आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू से नया नाश्ता, जो बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो आज मैं अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाने जा रही हूँ, तो सोचा तो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कप सूजी यहाँ पर हम बारीक वाली लिए हैं। आप कोई भी सूजी यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम ले लेंगे आधा कप दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, ये घर की बनी हुई दही है। इसको अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी ले लिए हैं। एक बार में हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी कर करके हम इसको मिक्स करेंगे। एक बार पानी डालने से ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आधा कप पानी लिए हैं और पूरा डाल दिए हैं। इस तरह की हमारे यहाँ पे सूजी हो गई है। अब इसके बाद हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। 15 से 20 मिनट में अच्छे से हमारी जो सूजी है फूल जाएगी। रखते हैं इसको साइड में, दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉयल आलू ले लिए हैं। अब इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह। ये नाश्ता आप सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं या शाम को आप इसको इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और कम समय में बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर आलू मैश कर लिए हैं। डाल देंगे आधा चम्मच नमक। इसी के साथ डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च। साथ ही डाल देंगे लहसुन और अदरक का यहाँ पर 1 चम्मच पेस्ट। साथ ही डाल देंगे यहाँ पर हम हरी धनिया के पत्ते। सभी को डाल करके हम अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा, एकदम चटपटेदार। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाला। यहाँ पर हम ले लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, ले लेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर नहीं लेंगे क्योंकि हम हरा मिर्च डाले थे, इसलिए बस हम इतना ही मसाला डालेंगे। यहाँ ज़्यादा तेल मसाला का कोई काम नहीं है, कम तेल मसाला से हम नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पर एक ले लिए थाली को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। तो जो इधर हमारा बैटर रखा था, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है, इसकी आप थिकनेस देख लें। अब हम इसमें डाल देंगे पानी यहाँ पर हम फिर से आधा कप पानी लिए हैं और एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पहले पानी डाल करके मिक्स करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी पानी को, हमको पानी बस उतना ही डालना है। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको हम इसी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका आप थिकनेस देख लीजिए, हमको बस इतना ही पानी डालना है। हम फिर से आधा कप पानी लिए थे, तो आधा कप पानी यहाँ पर टोटल लग गया है। तो टोटल हम यहाँ पर पानी मिला करके 1 कप पानी का यूज करे हैं। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। साथ ही डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप यहाँ पर इनो का भी यूज कर सकते हैं, इनो से भी बढ़िया बन जाएगा। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल भी देर नहीं लगाना। फिर इसके बाद हम यहाँ पर थाली ले लिए हैं जो ग्रीस करके रखे थे, उसी में हम यहाँ पर आधा बैटर जो है डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। इधर हम रख दिए थे पानी गर्म होने के लिए, पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम रख देंगे स्टीम होने के लिए। यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें ढक्कन। अब यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो यहाँ पे आलू की स्टफिंग बना के रखे थे वो इसके ऊपर से हम फैला देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे सपोर्ट भी करिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमको इस तरह से जो आलू की स्टफिंग है पूरे में अच्छे से हमको फैलाना है। जब यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे से हम आलू फैला देंगे, तो हम इसके ऊपर से जो आधा और सूजी का बैटर हम बचा के रखे थे उसको हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आलू का स्टफिंग है अच्छे से फैल गया है इसमें। अब इसको हम अच्छे से बराबर कर देंगे। इसके बाद जो हमारी सूजी का बैटर रखा हुआ था इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो हम यहाँ पर आधा बैटर पहले डाल दिए थे, अब इसके बाद जो आधा बचा के रखे थे वो स्टफिंग रखने के बाद ऊपर से डाल देंगे।
ऊपर से डालने के बाद इसको हम एक चम्मच ले लेंगे। चम्मच से इसको ऐसे चारों तरफ से थाली में इक्वल साइड फैला देंगे बराबर से। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमको बस इसी तरह फैलाना है और बहुत ही आसानी से हमारा ये नाश्ता जो है बन कर के तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता ये नाश्ता में। इसके बाद ऊपर डाल देंगे हम कश्मीरी मिर्च, इसका थोड़ा देखने में कलर अच्छा आ जाएगा। साथ ही इसके ऊपर से हम डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते। इसको डालने के बाद हम इसको रख देंगे ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए, फिर से स्टीम होने के लिए। 10 से 12 मिनट में अच्छे से जो हमारा ये नाश्ता है स्टीम हो जाएगा। आप इसको सुबह में बच्चों के लिए बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाएगा नाश्ता। ये मत सोचिएगा कि समय लगेगा, तो बहुत ही जल्दी बन के हमारा ये नाश्ता तैयार होता है, तो सुबह आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो ये लीजिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर इसको खोलकर आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम चाकू डाल रहे हैं, बिल्कुल क्लीन निकल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब जो हमारा नाश्ता है अच्छे से पक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर गरम है, तो इसको बहुत सावधानी से निकालिएगा। चलिए यहाँ पर अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसके साइड से काट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ये नाश्ता है अच्छे से ठंडा हो चुका है। पहले इसके हम साइड से काट लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता अच्छे से निकल आए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर हम ट्रायंगल पीस में काट रहे हैं। आप जिस भी शेप आपको पसंद है आप वो शेप से यहाँ पर काट लीजिएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। यहाँ आपको देखने से पता चल ही रहा होगा, देखिए कि हम चाकू डाल रहे हैं, कितनी आसानी से हमारा नाश्ता कट रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता कितने आसानी से निकल भी आया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट से। अगर ये हमारा नाश्ता गर्म रहेगा तो निकालते समय टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता को ठंडा कर लीजिएगा तब निकालिएगा। अगर गरम गरम निकालेंगे तो टूट जाएगा। आप इसको बिना चटनी या चटनी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप जैसे भी इसको खाना पसंद करें उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसे लगा है। इसके पहले मैं सूजी का नाश्ता और एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसी तरह का वो भी नाश्ता है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये स्टफ्ड वाला हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें वीडियो में लिंक दे दी जाएगी, आप चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का स्टफ्ड नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है, एकदम टेस्टी एंड डिलीशियस। इसको हम सर्व कर रहे हैं नारियल के चटनी के साथ। आप इसको कोई भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें स्टफ्ड आलू भरा हुआ है मसाले चटपटेदार। तो ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा हमारा ये नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये नाश्ता देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अगर देखने में नाश्ता अच्छा है तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे यहाँ तो नाश्ता सभी को बहुत ही पसंद आया है। अगर आप भी अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर में सभी लोग खुश हो जाएंगे ये नाश्ता खा करके। सबसे ज़रूरी बात है, हमारे घर के सामानों से ही हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे घर के किचन के सामानों से ये हमारा नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है। कम खर्च में, कम तेल मसाला में ये नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना हमारा अच्छा नाश्ता एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है। देखिए अंदर इसमें अच्छे से आलू भी भरा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।